अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर सम अर्निंग प्रूफ्स विद यू। सबसे पहले तो कुछ अर्निंग के प्रूफ्स वगैरह देख लें, उसके बाद बात करते हैं कि अर्न किया कैसे है और आप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू कैन सी हियर, ये मेरे लास्ट वीक की कुछ अर्निंग है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, सारे प्रूफ्स वगैरह दिखाए जाएंगे। ये कुछ लास्ट वीक की अर्निंग है। अच्छा, कुछ लोगों को होगा कि यार ये जो है ना वो एडिटिंग हो सकती है, तो सर ये देखें, ठीक है। मैं आपको रिफ़्रेश करके चेक करवाता हूँ। यू कैन सी हियर, ठीक है। लाइव मेरा अकाउंट है और इस अकाउंट में डॉलर कम और ज़्यादा भी हो रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हियर माई अर्निंग इज़ $7,983 राउंड अबाउट USDT है। USDT डॉलर से कुछ 1-2 रुपये 4 रुपये महंगा होता है, ठीक है, लेकिन आप डॉलर्स को ही कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। सो इन कैलकुलेटर यू कैन सी कि हमारी अर्निंग कितनी थी, देखिएगा एक बार। $7,983, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं 7,983 मल्टीप्लाई बाय आज का जो प्राइस है, क्योंकि डॉलर की प्राइस से USDT की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। सो आज की जो प्राइस है वो 285 चल रही है, ठीक है। सो लास्ट वीक की अर्निंग जो बनती है हमारी पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो बनती है 22,75,155 रुपीज़, ठीक है। पाकिस्तानी 22,75,000 रुपये बनते हैं, ठीक है, लास्ट एक वीक के अंदर। सो अभी आपका भी ये क्वेश्चन होगा कि सर हम कैसे कमा सकते हैं या किस तरीके से ये कमाए गए हैं। सो लेट्स बिगन। मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरीके से आप भी इन चीज़ों को अर्न कर सकते हैं, किस तरह। ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी अमाउंट्स होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ग्रेजुअली आपके साथ जो है ना वो डिस्क्लोज करेंगे। सो मैं भी इंशाल्लाह आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ कि किस तरीके से पैसे अर्न किए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ हैदर सिटी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ टीम पाकवर एंड HB ट्रेडर्स, जो कि आप में से अक्सर लोग जो है ना जो ट्रेडिंग से वाबस्ता हैं उनको पता ही होगा हमारा। देखिए जी, अपने बारे में अगर अपना बैकग्राउंड के बारे में कुछ आपको मैं बेसिक चीज़ें बताऊं तो मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो है ना वो बिलोंग करता हूं। एंड आफ्टर स्कूलिंग सिस्टम जो GCPT जो है ना वो हमारी एक कन्वेंशनल ज़िंदगी होती है, उसी तरीके से गुजारनी होती है हर बंदे ने। और मेरा भी जो फैमिली बिज़नेस था वो तो हम शॉपकीपर्स टाइप का बिज़नेस था, ठीक है। हमारी कुछ शॉप्स वगैरह थी और इन चीज़ों को हम कंसिडर करते थे आगे, इनसे ही बिज़नेस किया करते थे, और एक स्मॉल जो है ना वो लेवल के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग भी कोई चीज़ होती है तो हमने सोचा चले इसमें अपना जो है ना वो लक आज़मा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन काफ़ी लोग बोलते थे कि यार ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। सो हमने बोला चले चेक कर लेते हैं। हमने सब कुछ छोड़ के इस तरफ आए और हमने ऑनलाइन अर्निंग के अंदर अपने मेरे ख्याल है कोई 2 साल तबाह कर दिए, ठीक है। क्योंकि हर बंदा शॉर्टकट का तरीका बताता था, दिस इज़ द शॉर्टकट, यहाँ पे चढ़ेंगे ये हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आप इस लाइन पे आ जाए ना तो आपकी वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। रियल ज़िंदगी इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट दैन जो आपको बताई जा रही है, ठीक है। दिस इज़ द रियलिटी। अगर तो देखें आप जो है ना वो ग्रेजुअली ग्रो करके एक अच्छे पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, अपनी एक माशरे के अंदर रिस्पेक्टेबल एक आदमी की तरह अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते हैं, तो मेरे भाई दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात छप्पर फाड़ के आपके पास जो है ना वो पैसा आ जाएगा, कोई सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। इसलिए आई थिंक अबाउट 2015 और 16 हमें पता चला ट्रेडिंग भी कोई चीज़ होती है, तो हमने सोचा चलें इसमें अपनी इलाका आजमा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना उस टाइम इतना तो था नहीं, अभी भी जो है ना वो अभी तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ में पेशरफ्त हो चुकी है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब हमने सोचा चलिए ट्रेडिंग करते हैं तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ आ गए। उस टाइम जो है ना वो इतना पता भी नहीं था, और हमने कुछ बाहर के कुछ इंटरनेशनल मेंटोर्स थे जिनके साथ जो है ना वो मिलकर ट्रेडिंग स्टार्ट की, और उन्होंने दबा के लॉस करवाया, ठीक ठाक लॉस करवाया। तब तक हमें ऐसा लगा कि सर अभी इस ट्रेडिंग में से कुछ हम कमा सकते नहीं हैं, तो कुछ और देखते हैं। लेकिन फिर भी वो कि ट्रेडिंग के अंदर कुछ आए हुए थे, तो सोचा चले कुछ करके चेक कर लेते हैं। जब हमने देखा कि यार इंटरनेशनली तो लोग कमा रहे हैं, पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का, तो हमने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट की, और हमने काफ़ी टाइम जो है ना इस चीज़ पर रिसर्च किया। काफ़ी धक्के खाने के बाद 1 साल के बाद हम 2016 में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हो गए। जब प्रॉफिटेबल हुए सो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 के अंदर एक एम्पायर बिल्ड कर चुके हैं, मुख्तलिफ टीम्स चल रही है हमारी, एंड सो ऑन चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो याद रखें कि हमें सिखाने वाला कोई नहीं था और हमें सब खींचने वाले थे। एट दिस मोमेंट आपके लिए हम एक रास्ता अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, सो वाई नॉट, ठीक है।
लोग सिर्फ सबको लूटने के लगे हुए हैं, तो हम अगर अपने टाइम में से डेली के कुछ टाइम आपके लिए निकाल के रख लें, ठीक है, सो व्हाई नॉट कि किसी की ज़िंदगी संवारी जाए। सो इसी चीज़ को आगे लेके हमने सोचा था कि हम एक कोर्स लाते हैं, ठीक है, और उस कोर्स के अंदर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम पहले तक ऐसा ही होता था कि जिसके पास जितना हथियार होता था उस हिसाब से उसकी उतनी जो है ना वो जंगें कामयाब रहती थी, और कुछ मुल्क हथियार के सर पे जीतते थे, कुछ अपनी जो है ना वो बहादुरी के सर पे जीतते थे। लेकिन नाउ इस इंटायरली डिफरेंट, ठीक है। अभी का सिनेरियो सारा सीन मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है सर? मुख्तलिफ ऐसे है कि अभी जितनी भी जंगें हैं पूरी दुनिया में ये जीती जाती हैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो के, ठीक है। ये जो मुल्क फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है वो तो लड़ ही नहीं सकता है, ठीक है, वो इस मैदान में नहीं उतर सकता। इस मैदान में सिर्फ वही मुल्क उतरेगा जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। अभी आप देखें कि चाइना के पास क्या हथियारों की कमी है, या लेट्स टॉक अबाउट द रशिया, ठीक है, रूस के पास क्या हथियारों की कमी है, या अमेरिका के पास हथियारों की कमी है। लेकिन यू कैन सी के लास्ट कुछ टाइम से पहले क्या होता था कि अमेरिका धमकी देता था अपने जो है ना वो डिफेंस सिस्टम के बल पे लोगों को धमकी दिया करता था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन एट दिस मोमेंट कोई भी मुल्क किसी को अपने न्यूक्लियर या इन हथियारों के बल पे धमकी नहीं दे रहा। अमेरिका क्या कर रहा है, सुपर पावर होने के बाद भी अमेरिका अपने फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनके बल पे धमकी दे रहा है। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, ये फाइनेंशियल वार चल रही है। आप इस चीज़ को समझें। अगर समझ नहीं आ रही बात की तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, मसला नहीं है। लेकिन अभी की जो वार चलती हैं ये सारी फाइनेंशियली चलती हैं। अब क्या हुआ कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और अमेरिका ने टैरिफ लगाया। अमेरिका के टैरिफ के बदले में चाइना ने टैरिफ लगा दिया और उनकी दरमियान में एक वॉर चल पड़ी टैरिफ की, ठीक है। उन्होंने बोला हम बीजिंग को तबाह कर देंगे। कैसे तबाह करेंगे, क्या ख्याल है? अमेरिका ने कोई बोला था कि हम जो है ना कोई बारूदी हमला करेंगे? ना 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 ना, ऐसा नहीं था। अमेरिका बीजिंग को टैरिफ के लिए, ठीक है, उनके फाइनेंशियली तबाह करने की बात कर रहा था, क्योंकि इस दौर के अंदर जो फाइनेंशियली तबाह है वो कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी एक छोटी सी झड़प हुई, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने जो है ना वो इंडिया ने मिशन संदूर लॉन्च किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो है ना बुनियान उल मरसूस नाम का एक मिशन जो है ना वो सक्सेसफुल मिशन जो है ना वो लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया क्या? उसके बाद फ़ौरन ही एक चीज़ के पीछे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पड़ गई और वो चीज़ कभी भी हथियार नहीं थे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, ज़्यादातर सहाफ़ी बात नहीं करते। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आज हम उसके बारे में आपको खुल के बताते हैं। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक PCC नाम का एक इदारा कायम किया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये PCC नाम का पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इदारा एक जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका अगर फुल फॉर्म आप देखें PCC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, ठीक है। इसकी वेबसाइट भी है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। सो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल नाम का एक इदारा बनाया। अब उस इदारे का मतलब क्या था? उस इदारे का मतलब था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट डायरेक्टली पाकिस्तानी आवाम को शऊर देना चाहती है और प्रॉपर्ली ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी सारी जो मिथ्स हैं उसको बस्ट करने के लिए डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट में हमें भी ऐसा ही लगा था जैसे सबको लगता है कि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म चलेगा, देखा जाएगा कब होता क्या नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ किया, जिसके बारे में पाकिस्तानी आजकल बात नहीं करते, ठीक है, वो ये थी कि पाकिस्तान ने पिछले 30 दिन के अंदर PCC ने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं जो दूसरे तमाम ममालिक को 10-10 साल हो गए हैं और वो आज तक अचीव नहीं कर सके। 10-10 साल हो गए हैं वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन अचीव नहीं कर सके, जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने गवर्नमेंट के साथ मिल के 30 डेज़ के अंदर अचीव कर ली। सो वो क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहले सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, बाइनांस, जो सबको इल्म है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है। इसके एक्स CEO और अभी तक के सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर CZ नामी एक मल्टी बिलियनर हैं क्रिप्टो के, उनको पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने स्ट्रेटजिक एडवाइज़र अपना मुकर्रर कर लिया, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। बाइनांस का फाउंडर जो हैं अपॉइंटेड एज पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल स्ट्रेटजिक एडवाइज़र। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन है जी? हमारे इस टाइम के औरंगज़ेब साहब, जो हमारे इस टाइम के जो वज़ीर हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर
सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब यहाँ पे पीछे खड़े हुए हैं, पीछे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब है और ये है CZ, ठीक है। अब ये CZ दुनिया में हाल ही इनके एक ट्वीट से क्रिप्टो की जो है ना वो तकदीर बदलती है, इस तरह के बंदे हैं। द सेकेंड थिंग इज़ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती जो इदारा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम दुनिया में सबसे बाअसर शख्सियत में शुमार होते हैं, ठीक है, बल्कि सबसे बाअसर शख्सियत अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। सो डोनाल्ड ट्रंप के जो ज़ाती इदारा है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, ठीक है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ स्ट्रेटजिकली पार्टनरशिप कर ली है, जिसके अंदर वो पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलके। कौन? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, जो ट्रंप का अपना ज़ाती इदारा है, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी न्यूज़ है। द थर्ड थिंग इज़ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर शरिया कंप्लायंट डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म की फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, ठीक है, इन 30 डेज, जस्ट इन 30 डेज। द फोर्थ थिंग इज़ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने पाकिस्तान के अंदर FATF जो किसी भी मुल्क को जो है ना वो दहशतगर्दी के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर पकड़ करता है और उस चीज़ के ऊपर किसी भी मुल्क को कुछ रैंकिंग्स देते हैं और कुछ सर्टिफिकेट से देता है, ठीक है, और तमाम मुल्क जो है ना इसके मातहत ही आते हैं इन सम केसेस, ठीक है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने पाकिस्तान के अंदर FATF कंप्लाइंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसके अंदर FATF के जो है ना वो कंप्लाइंस के साथ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल को जो है ना वो इनोवेशन के साथ जो है ना वो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा कि इनोवेशन के साथ जो है ना पाकिस्तानी आवाम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को इस्तेमाल भी करेगी और FATF इसके ऊपर जो है ना वो कभी भी पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शंस भी नहीं लगाएगा। अब ये याद रखें कि FATF वही है जहाँ जिनके पास जाके इस इदारे के पास जाके मोदी सरकार जो है वो जो इंडिया की, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले जो है ना वो बड़ी मिन्नतें तरले किए थे उनको कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ सेंक्शंस लगाएं, और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल उन्हीं के साथ मिल के काम कर रही है, ठीक है। अब एट दिस मोमेंट देखें, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, यहाँ पे देखें पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। पढ़ाई को मैं कभी भी जो है ना वो मैं ये नहीं कर, जो लोग जो बोलते हैं जी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं उनको इंडोर्स कभी नहीं करता, ठीक है। लेकिन याद रखें कि इस टाइम फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट। आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, आप सब ने किसी न किसी डॉक्टर को किसी न किसी टाइम पे देखा होगा। अब आप अगर सिंपल सी जो है ना वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करें कि एक MBBS डॉक्टर जो होते हैं, वो MBBS डॉक्टर को कितना टाइम लगता है अपनी कुर्सी पे जाके बैठ के कुछ अर्निंग करने में। सबसे पहले तो आपको पता है फ्रॉम नर्सरी टू मैट्रिक आपको जो है ना कुछ टाइम लगाना पड़ता है, विच इज़ राउंड अबाउट आई थिंक 11 to 12 ईयर्स, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ता है हाल ही मैट्रिक तक पहुँचते हुए। उसके बाद आपकी प्री मेडिकल और उसमें भी आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, फिर आपके जो है ना वो आगे MBBS आप करते हैं, फिर FCPS करते हैं, इस तरीके के आप कोर्सेज वगैरह करके एंड ऑफ द डे हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इंसान को मोर देन 20 ईयर्स पढ़ना पड़ता है जस्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल डॉक्टर, ठीक है। 20 साल के पढ़ने के बाद, पढ़ाई के बाद यू विल बिकम अ डॉक्टर, और आप अपनी सीट पे बैठ के कुछ मेडिसिन लिखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे बैठ के कुछ मेडिसिन लिखेंगे और उसके बाद जाके कुछ आपको अर्निंग होगी, ठीक है। और क्या अर्निंग होगी, पाकिस्तान के अंदर कितनी एक किसी भी डॉक्टर की पे होती है, या फिर कितनी किसी डॉक्टर की फ़ीस होती है, 500,000 1,500, ठीक है, 2,000 हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी, आई से कि 10,000 हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगी। लेकिन आप उसका देखें कि उसने पढ़ाई कितनी की है, जबकि फाइनेंशियल मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि इसके अंदर आप जब आ गए, ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको जस्ट एक छोटा सा कोर्स चाहिए जो आपको बिगनर से थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट लेवल पे ले जाए, बाकी आपको आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो खुद ब खुद सिखा देगा, ठीक है। अब एट दिस मोमेंट आपको पता तो चल गया होगा कि यार स्कोप तो है इस चीज़ में। लाइक मैं आपको कुछ जो है ना यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएँ, ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जो है ना वो अपना पोर्टल है। यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ है, देखिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, ये ऊपर देखें pcc.org.pk, ठीक है, इनकी वेबसाइट है, ठीक है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट इनिशिएट
इनिशिएटिव फॉर यूथ, ठीक है, कमिंग सून। क्या है इसके बेनिफिट्स देखिएगा पाकिस्तान के लिए। क्रिएट्स डायरेक्ट चैनल बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन फॉर क्रिप्टोकरेंसी एंड द ब्लॉकचेन पॉलिसी डेवलपमेंट, establishes Pakistan as a forward-thinking nation in the digital governance builds public trust through transparent engagement, ठीक है। अब ये आपको उसकी वेबसाइट पर मिल रहा है। और उसके अलावा जो आपको चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ पे आ जाएं, विकीपीडिया, पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, विकीपीडिया बता रहा है। भाई मैं नहीं बोल रहा, कोई झूठ को सच नहीं कर रहा, ठीक है। आप जाके खुद वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये ऊपर लिंक भी नज़र आ रहा है, आप इसको भी रिप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है द इनिशिएटिव टू इस्टेब्लिश द पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल वाज अनाउंस ऑन 25 फरवरी 2025 विद फॉर्मल प्लान्स। मतलब ये आपको ये बता रहा है कि बिल्कुल फॉर्मल प्लान्स के साथ लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? अंडर द लीडरशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, ये जिनकी आपको फ़ोटो भी नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। अब चले बाकी चीज़ें छोड़ दें, आप लीडरशिप देखें इसकी कौन है। चेयरपर्सन कौन है यहाँ पे, चेयरमैन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब, ठीक है। ये जनाब ये हमारे इस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर वज़ीर ख़जाना हैं। सीईओ कौन है? सीईओ बिलाल बिन साकिब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। एडवाइज़र कौन है सर? एडवाइज़र हैं सीजी बाइनास के एक्स सीईओ, ठीक है। ये देख लें आगे। उसके बाद देखें इसका बोर्ड ऑफ मेंबर में कौन है? गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। बोर्ड मेंबर में गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सेकंड, चेयरमैन ऑफ द SECP, जो पाकिस्तान के अंदर स्टॉक्स को रेगुलेट करते हैं। बोर्ड मेंबर कौन है जी? फेडरल लॉ सेक्रेटरी, ठीक है। बोर्ड मेंबर कौन है? फेडरल IT सेक्रेटरी, ठीक है। अब एट दिस मोमेंट आपको लगता है कि आप इनसे बेहतर हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा भी इनसे बेहतर सोच सकता है। जब ये सारे बंदे बैठ के एक चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो आपको लगता है कि यार कि ये कुछ गलत प्लान कर रहे होंगे पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्दी साउथ एशिया में लीड करेगा क्रिप्टो को। अब आगे देखें, यहाँ पे आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखें यार टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की ये अखबार है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये क्या बोल रहा है? बिग एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो इतिहाद किया, इन पे इनकी मिर्चें लग रही हैं, ठीक है। तो बिग एम्बैरेसमेंट बोल रहे हैं। एम्बैरेसमेंट क्या है जी? कि हमने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। भाई आप करके दिखा दो, लगे हो ना पिछले 20 साल से, आप करके दिखा दो। आपके फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर सकते हैं सर? 30 दिनों में हमने जो किया है ना, मिसाल कायम हो गई है। यू कैन सी हियर, ठीक है। ये किसका मैं आपको दिखा रहा हूँ? ये टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जल रहा है इस चीज़ से। अब एट दिस मोमेंट आपको क्या लगता है कि आप लोग इस चीज़ को आप अपनी आंखें बंद करके रखे रहेंगे और जो है ना वो बच जाएंगे? नहीं भाई, वक्त कभी भी पीछे नहीं आता, किसी के लिए नहीं आता। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आप आज इस पॉइंट पे हैं कि आपको मैं एक दावत दे रहा हूँ कि यार आप आके हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हम या हमारी टीम में कोई बंदा भी आपसे कभी भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। हम आपको सिखा देंगे, आपकी मर्ज़ी, आप उसको इम्प्लीमेंट करें ना करें जो मर्ज़ी है। हमारा काम है एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, जो कि हम रज़ाकाराना तौर पे करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जहां मर्ज़ी जाएं, लेकिन याद रखें कि जब आपकी गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्टेप उठा रही हो तो आप बच सकते नहीं हैं इस चीज़ से। कभी ना कभी आपको इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, लेकिन जब देर हो जाएगी तो याद रखें अर्ली अडॉप्टर्स पैसा कमा जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अर्ली अडॉप्टर्स में से हैं। आज से 10 साल पहले जब कोई यकीन नहीं करता था, 8, 9 साल, 10 साल पहले, तब हम काम कर रहे थे। आज वो लोग आके पूछते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिस इज़ द राइट चॉइस, ठीक है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने आप को चेंज करें। अगर आप इस चीज़ में ऐड होना चाहते हैं इस कोर्स में, सो आपने करना क्या है? यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग। आपने इस पूरी वीडियो के आखिर में आपने नीचे इसके जवाब में येस आई वांट टू ज्वाइन लिख देना है। आपके उस मैसेज का रिप्लाई इंशाल्लाह हम खुद कर देंगे, हमारी टीम कर देगी, और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ में ऐड होना है। फ्री में कोर्स करवाया जाएगा, फ्री में आपको हर चीज़ समझाई जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। उसके बाद आपकी मर्ज़ी कि आप आगे जो करना चाहें, हम आपको किसी चीज़ में फोर्स नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।
होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह आप भी अपने आप को चेंज करेंगे और हम मिल के इस जर्नी का आगाज़ करेंगे। थैंक यू।